अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, ताज़ा तरीन खबर यह है कि इंडिया की समंदरी सरहदें इंतहाई गैर महफूज हो चुकी हैं। इसे तुर्क जहाज़ों ने घेर लिया है। ना सिर्फ तुर्क जहाज़ बल्कि चाइनीज़ जहाज़ों ने भी अब जो है वो इंडिया को एम कर लिया है। अच्छा, ये एक बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही अरसे में जो है वो तुर्क जहाज़ यहां पर पहुंच जाएंगे और इंडिया को सबसे बड़ा खतरा तुर्क और चीनी बहरी जहाज़ों से होगा। पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन पहले आप यूं समझिए कि अब जो है वो पाकिस्तान के लिए चीज़ें इसलिए बेहतर से बेहतरीन होने के लिए जा रही हैं कि पाकिस्तान का जो ये नेवी विंग है, ये नेवल विंग है पाकिस्तान फोर्सेस का, इसको अब एकदम से स्ट्रांग किया जा रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो अब मेरे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, तकरीबन 140 नेवल शिप्स हैं उनके पास जो कि वॉर शिप्स हैं। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में इतना स्ट्रांग नहीं था। गो कि स्ट्रेटेजिकली हमें बहुत ज़्यादा और जो है वो जगहों पे बहुत ज़्यादा बढ़तरी थी, लेकिन नेवी में पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत होने की ज़रूरत थी। और अब एक बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को यह मिला है कि टर्की और चाइना पाकिस्तान की मदद को आ गए। टर्की और पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त काम किया है। चाइना ने और पाकिस्तान ने किस तरह से इंडिया को घेर लिया है। तुर्क और चीनी जहाज किस तरह से अब इंडिया को एम कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तमीज़ नहीं बांधूंगा, डायरेक्टली पहले आपको आपके साथ मजेदार खबरें शेयर करता हूं। इसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से चीनी बहरी जहाज इंडियन पानियों में घुस चुके हैं और वहां से पाकिस्तान को किस तरह से खुफिया मालूमात मिल रही है। कैसे पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया का डाटा, जो कि समुद्री डाटा है, वो पाकिस्तान के पास भी पहुंचा है। पाकिस्तान ने उसे जो है वो हासिल कर लिया है। और इंडिया की नेवी को सबसे बड़ा खतरा क्या है, इस सारी चीजों के बारे में जानने से पहले आज को दो जो है वो मजेदार खबरें आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद जो है वो मैं आपके साथ जो है वो मजीद तफसीलात शेयर कर लेता हूं। खबर ये है व्यूअर्स, यूरेशियन टाइम्स ने ये खबर छापी दैट शुड इंडिया बी अलार्म्ड बाय चाइना एंड टर्की हेल्पिंग मॉडर्नाइज पाकिस्तान नेवी। ये पहली खबर है, यानी कि सादा सादा लफ्जों में वो ये कह रहा है कि क्या इंडिया को जो है वो उसकी बेल्स बजनी चाहिए। उसको चूंकि बहुत बड़ा खतरा उसके सर पे मंडला रहा है कि पाकिस्तानी नेवी को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और उसकी मदद कौन कर रहा है? उसकी मदद कर रहा है टर्की एंड पाकिस्तान। ये इंडिया के लिए, ये चाइना तो जो है वो दुश्मन मौजूद था, ये तुर्कों का बीच में आना ना, ये एक जो है वो बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये जो मैंने सारा शुरू से कहा, ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये तो इंडियन मीडिया जो है वो ये कह रहा है, ठीक है। इसके बाद आप सुने, इसे छापा है इकोनॉमिक टाइम्स ने, ये भी इंडियन अखबार है। इकोनॉमिक टाइम्स क्या लिखता है? इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है टर्की एंड चाइना प्रिपेयर पाकिस्तान फॉर फ्यूचर वॉर्स। अगेन इंडियन मीडिया छाप रहा है। इसे इंडियन मीडिया कह रहा है कि तुर्की और चीन पाकिस्तान को मुस्तकबिल की जंगों के लिए मदद कर रहे हैं। और खास तौर पे जिसमें जो बेसिक जिक्र है वो जो है उसी तरह से जो पाकिस्तानी नेवी को स्ट्रांग किया जा रहा है, वो इसका जो है वो मजीद जिक्र है। इसकी बहुत सारी तफसीलात है, लेकिन मैं पहले ये चाहता हूं कि ये आज का रौला नहीं है। टर्की सिर्फ यहां पे पाकिस्तान को जो है वो शिप्स नहीं दे रहा है, टर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स दे रहा है। टर्की और बड़ी सारी इंडिया को जो है वो धुतकार रहा है। इस पे इंडियन मीडिया बहुत चीखता है। उससे यह मसला है कि टर्की जो है और चाइना पाकिस्तान के, पहले सिर्फ अकेला चीनी पाकिस्तान के साथ जो है वो इंडिया के खिलाफ खड़ा होता था, अब तो टर्की जो है, और ये खिलाफ खड़ा होना ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो सपोर्ट देना हमारी अखलाकी सपोर्ट है। असल मसला यह है कि भाईजान वॉर में खड़ा होना, और इंडिया के साथ कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो वॉर में उसके साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान के साथ ये दो आयरन ब्रदर्स, और इन्हीं अखबारों ने लिखा है कि ब्रदर्स ऑफ ऑल वेदर, कि हर मौसम के भाई, ठीक है। इसमें इंडियन मीडिया कैसे चीखता है, इंडियन मीडिया को क्या मतलब वो उसकी चीखें कैसे निकलती हैं। पहले मैं ये चाहता हूं एक छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद मैं इन सारे वो कौन कौन से शिप्स हैं, कैसे घेरा जा रहा है, किस तरह से जो है वो चीनी शिप जो है वो अंदर घुस के अंदर जो है वो डाटा लीक कर रहे हैं और पाकिस्तान तक वो डाटा पहुंच रहा है, और तुर्क जहाज जो है वो किस तरह से इंडिया को घेरेंगे। इसकी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन पहले ये क्लिप देखें और देखें कि इंडियन मीडिया कैसे रोता है पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात पर। Another country that is following China's playbook is Turkey. It's the only country to back Pakistan on Kashmir, by the way, after China and Malaysia. Now, Turkey is looking for ways to expand its soft power in India, and it is willing to spend money for it.
अच्छा, आपने टर्की एंड पाकिस्तान के ऊपर जो देखा, मैं चाहता हूं एक 20 सेकंड का छोटा सा क्लिप जो है वो आप पाक चाइना रिलेशंस पे भी इंडियन मीडिया कैसे रोता है वो देखें, फिर मैं आपके साथ ये तफसील शेयर करूं कि असल में जो है ये कौन कौन से शिप्स जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, कौन कौन से जहाज जो है वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं जो टर्की एंड चाइना दे रहा है। लेकिन पहले ये चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती पे कैसे इंडियन मीडिया रोता है, देखें जरा आप ये क्लिप। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीनी वायुसेना ने अपने 10 फाइटर जेट्स गिलगिट बल्टिस्तान के स्कार्दू एयरबेस में तैनात कर दिए हैं। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सीमा पर परिस्थितियां बिगड़ी तो भारत को 2 मोर्चे से घेरा जा सके। तो व्यूअर्स, आपने जो है वो इन क्लिप्स को देखा। अब मैं 2 जहाजों का आपको जो है वो बताने जा रहा हूं जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। एक तो जो INSY यानी कि ये जो टर्की का जो नेवल शिप यार्ड है इसके ऊपर एक जहाज तैयार हो रहा है जो कि पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान के पानियों में आके इसका एम ही सिर्फ इंडिया है, टर्की का एम ही इंडिया है। ये अगर मैं ये है मिलगम क्लास, इसकी वेल्डिंग सेरेमनी में ना सिर्फ जो है वो जो टर्की के प्रेसिडेंट है तैयब उर्दगान वो शामिल थे, बल्कि इसके साथ देखें मोहम्मद साहिर सज्जाद काजी, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टर्की के लिए, ये भी इस जो है वो तकरीब में शिरकत है जो वेल्डिंग सेरेमनी है इस मिलगम क्लास जहाज की। यानी कि ये पाकिस्तान को जल्द जो है वो मिल जाएगा, चूंकि टर्की जो है वो उसकी जो नेवी है उसके पास बड़े बेहतरीन शानदार जहाज हैं। तो ये जो तुर्क जहाज है ये पाकिस्तानी पानियों में आ रहे हैं, और पाकिस्तानी जहाज ये तुर्की के जहाज जो कि तुर्की से पाकिस्तान को मिल रहे हैं, और फिर चाइनीज जहाज उसकी मिसाल देखें। पिछले दिनों में आपके साथ मैंने खबर शेयर की कि टाइप 054 क्लास के जो है वो जहाज चाइना पाकिस्तान को जो है वो दे रहा है, और उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक तकरीब सजाई गई। उसके ऊपर जो DGPR नेवी का है उसने कुछ वीडियोस भी लगाई और ये बताया कि ये बड़ी शानदार एक चीज़ मिल रही है। एक और खबर ये है कि 8039 क्लास के जो है वो 8 जहाज पाकिस्तान को मिल रहे हैं। पाकिस्तान इसके साथ 50 शिप्स का फ्लीट जो है वो अपने बनाना जा रहा है। ये नेवी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो अब चूंकि समंदर में इंडिया को नॉकआउट करना चाहता है, तो 50 शिप्स का फ्लीट जो है वो मिल रहा है। इसके अलावा आप इसमें अगर इन जहाजों की मैं आपको बता दूं तो उनके फंक्शंस क्या क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सब सरफेस एंटी एयर वेपन्स, और फिर सरफेस टू सरफेस, और यानी कि पानी से पानी, अंडर वाटर और सरफेस टू एयर, ये तीनों किस्म के जो है वो इसके अंदर जो है वो हथियार लगे हैं। और मजे की बात सुने, सिर्फ ये तो मैं बता रहा हूं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जो जहाज टर्की के और चाइनीज जहाज जो इंडिया को घेर रहे हैं, सिर्फ ये छोड़ दें आप। मजेदार बात यह है कि इंडियन ओशन में 4 चाइनीज जहाज ऐसे हैं जो कि एक्टिव हो चुके हैं। ये मैं आपके साथ जरा खबर शेयर कर देता हूं, ये सुने जरा। वो कहता है कि चाइनीज शिप सीन मैपिंग स्ट्रेटेजिक सी बेड इन इंडियन ओशन। ये चारों जहाज जो हैं वो एक पिछले दिनों में खबर आई कि आपने जो है वो अपनी लोकेशन जो है वो बतानी होती है। ये एक इंटरनेशनली लॉ है, लेकिन ये खबर जो है वो पहुंची कि चीनी जहाज आया, उसने अपनी लोकेशन नहीं बताई, इंटरनेशनली आगाह नहीं किया, और वो इंडियन ओशन में मुख्तलिफ जगह पर जो है वो मैप्स उठा के खुफिया डाटा ले गया। ना सिर्फ ये वो इंडोनेशियन वाटर्स में, बल्कि इधर अगर आप इंडियन साइड पे भी आए तो जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनके अंदर भी जो है वो सी मैपिंग की जा रही है, और ये खुफिया डाटा जो है वो हासिल किया जा रहा है। डेफिनेटली पाकिस्तान का एग्रीमेंट है चाइना के साथ, तो पाकिस्तान रिसेंटली जो इन्होंने एग्रीमेंट किया तो इससे डाटा शेयर भी हो रहा है। तो इन सारे तरीकों से इंडिया को जो है वो घेरा जा रहा है, और इंडिया के लिए जो है वो अब खैर की खबर नहीं है। तुर्क जहाज, चीनी जहाज, पाकिस्तानी जहाज, ये तीनों मुल्क जो हैं वो एक हो चुके हैं, और ये ऑल टाइम ब्रदर्स हैं, और अब जो है वो इंडियन नेवी जो है उसे टारगेट कर लिया गया है। वेल दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। पसंद आया डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट करें, हमारी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।